हेलो दोस्तों, स्वागत है द स्टडी कॉर्नर में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के अनुसूची याद करने की ट्रिक। और आज के इस क्लासरूम सेशन में हमारा पूरा फोकस सिर्फ रटने पर नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर करने पर होगा। सबसे पहले इस विषय का बेस समझना जरूरी है, जो संविधान की संरचना है। मेरा मतलब है मूल संविधान। बिल्कुल, मूल संविधान। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें केवल 8 अनुसूचियां मौजूद थीं, लेकिन आज वर्तमान संविधान को देखें तो उसमें 12 अनुसूचियां हैं। अच्छा सर, तो ये बाकी की 4 अनुसूचियां कब आई? ये 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां 1951 के बाद से विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा जुड़ी गईं। ये काफी दिलचस्प है ना? तो चलिए अपना ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई पर केंद्रित करते हैं और स्लाइड दर स्लाइड ट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं अनुसूची 1 से, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। सही। अब इसे याद रखने का तरीका क्या है? जब भी हम कोई नई बुक या डायरी लेते हैं तो सबसे पहले पन्ने पर हम क्या लिखते हैं? अपना नाम लिखते हैं। बिल्कुल, अपना नाम लिखते हैं। और यही हमारी ट्रिक है। भारत के संविधान की किताब के पहले पन्ने यानी पहली अनुसूची में भी हमारे राज्यों का नाम लिखा है। नाम मतलब पहली अनुसूची और राज्यों का नाम। बहुत आसान है सर। इसे याद कैसे रखें, ये दूसरी अनुसूची वाले हिस्से को? दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन का जिक्र है। और समाज में भ्रष्टाचार के जरिए जो गलत पैसा कमाया जाता है उसे आम बोलचाल में क्या कहते हैं? उसे 2 नंबर का पैसा कहते हैं। एकदम सही, 2 नंबर का पैसा। यहाँ 2 से मतलब है अनुसूची 2 और पैसा से मतलब है वेतन या भत्ते। 2 नंबर का पैसा वेतन के लिए, ये तो तुरंत दिमाग में बैठ गया। अब आगे बढ़ते हैं अनुसूची 3 की तरफ, जो शपथ ग्रहण के बारे में है। मतलब जो मंत्री या न्यायाधीश शपथ लेते हैं वो? हाँ, और इसकी ट्रिक बहुत ही लॉजिकल है। अगर हम शपथ शब्द के अक्षरों को गिने, श, प, थ, कुल 3 अक्षर हैं। बिल्कुल 3 अक्षर, इसीलिए ये तीसरी अनुसूची है। ये तो बहुत ही सटीक था, 3 अक्षर, तीसरी अनुसूची। और सर, अनुसूची 4 जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से जुड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ और इसे कैसे जोड़े? देखिए, राज्यसभा हमारे संसद का उच्च सदन है, यानी वरिष्ठ लोगों का सदन। हाँ। और हमारे समाज में बुजुर्ग या वरिष्ठ लोगों का जल्दी क्या होता है? चौथा संस्कार। हाँ, तो ट्रिक यही बनती है कि वरिष्ठ लोगों का जल्दी चौथा होता है और वही वरिष्ठ लोग राज्यसभा जाते हैं। चौथा से अनुसूची 4 और वरिष्ठ से राज्यसभा, ये एकदम क्लियर है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और जनजातीय प्रशासन की बात करते हैं। अनुसूची 5 का विषय अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से है। तो सर, इसे हम अपनी राजनीति से कैसे जोड़ सकते हैं? बहुत आसान है। हमारे देश में चुनाव हर कितने साल में होते हैं? हर 5 साल में। तो ट्रिक ये है कि नेता हर 5 साल में चुनाव के समय आते हैं और 5 साल में जनजातियों के कल्याण और आरक्षण के बहाने बनाते हैं। 5 साल चुनावी वादे और 5वीं अनुसूची। लेकिन सर, फिर अनुसूची 6 क्या है? अनुसूची 6 विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्र प्रशासन के लिए है, लेकिन सिर्फ कुछ खास राज्यों के लिए। वो पूर्वोत्तर के राज्य, इसे याद कैसे रखें? मान लीजिए किसी के पास पैसे खत्म हो गए तो वो झुंझलाकर क्या कहेगा? 6, पैसा खत्म हो गया, अब एटीएम में जाना पड़ेगा। 6 मतलब छठी अनुसूची। और एटीएम में? हाँ, एटीएम में का मतलब है ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और मे से मिजोरम। इसमें मणिपुर नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। अब आते हैं अनुसूची 7 पर, जिसका विषय केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। इसे याद रखने का सीधा सा फंडा है। जब 2 लोगों की साथ में नहीं बनती तो क्या होता है? शक्तियों या संपत्ति का बंटवारा कर देते हैं। एकदम सही, साथ में नहीं बनेगी, इसलिए शक्तियों का बंटवारा कर दो। 7 से हमारी 7वीं अनुसूची, और बंटवारा मतलब शक्तियों का विभाजन। और इसमें वो 3 सूचियां भी तो हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हाँ, संघ सूची में केंद्र सरकार के विषय 97 से बढ़कर 100 हुए। राज्य सूची में 66 से घटकर 61 हुए। और समवर्ती सूची में 47 से बढ़कर 52 हो गए। सर, एक सवाल था जी। अगर समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के बीच टकराव हो जाए तो? बहुत अच्छा सवाल। इसे नोट कर लेना चाहिए कि समवर्ती सूची में टकराव होने पर केंद्र का कानून ही मान्य होगा। ये काफी अहम जानकारी है। अब 8वीं अनुसूची पर आते हैं, जो भाषाओं से संबंधित है। और इसमें भाषाएं जोड़ने की बेहतरीन मैथ ट्रिक है। सबसे पहले 1967 में 21वां संशोधन हुआ, जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है, 21वां संशोधन सिंधी। फिर 1992 में 71वां संशोधन हुआ। इसकी ट्रिक है नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब वो मैथ ट्रिक, अगर 21 और 71 को जोड़ें
तो क्या आता है? 21 और 71, 92। और अगला संशोधन 92वां ही था, जो 2003 में हुआ। अरे वाह, ये तो एकदम परफेक्ट है। 21 + 71 = 92। और इस 92 में संशोधन की भाषाओं की ट्रिक है बदमाश। बी से बोडो, डी से डोंगरी, MA से मैथिली और S से संथाली। ये तो बहुत ही सॉलिड तरीका है, नमक और बदमाश। तो ये थी मूल 8 अनुसूचियां। अब हम उन अनुसूचियों पर आते हैं जो संशोधन द्वारा जोड़ी गईं। अनुसूची 9 जो संपत्ति अधिग्रहण की है, जो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। बिल्कुल। और इसकी ट्रिक बहुत आसान है। अगर कोई किसी की मेहनत की संपत्ति छीनेगा तो इंसान क्या कहेगा? नो भाई, मैं किसी की संपत्ति नहीं छीन सकता या अपनी नहीं दे सकता। बस नो का उच्चारण नौ जैसा होता है। तो 9वीं अनुसूची मतलब नो या संपत्ति अधिग्रहण। नो और नो, बहुत बढ़िया। और 10वीं अनुसूची जो दल बदल से जुड़ी है, इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसकी ट्रिक है बस, बहुत हुआ, मुझे दल बदलना है। बस का उच्चारण 10 जैसा, तो 10वीं अनुसूची मतलब बस और दल बदल। बिल्कुल। और अब आखिर में अनुसूची 11 पंचायत के बारे में है, जो 73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई और इसमें 29 विषय हैं। इसे स्कूली दिनों से जोड़ते हैं। 11वीं क्लास में बोर्ड की टेंशन नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं? हम सिर्फ दोस्तों के साथ पंचायत करते हैं, गपशप करते हैं। बिल्कुल, 11वीं मतलब पंचायत। हाँ। और फिर अंत में अनुसूची 12 नगर पालिका से संबंधित है, जो 74वें संविधान संशोधन से आई। और इसमें 18 विषय हैं। इसे कैसे याद रखे सर? जब छात्र 12वीं में आते हैं तो घर वाले बोलते हैं अब तू बाहर जा, नगर जा या शहर जा पढ़ने के लिए। बाहर का उच्चारण 12 जैसा और नगर जा मतलब नगर पालिका। ये तो पूरी 12 अनुसूचियां एकदम क्लियर हो गईं। तो चलिए क्लास खत्म करने से पहले 1 मिनट में इन सभी 12 कीवर्ड्स का तेजी से रिवीजन कर लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं नंबर बोलती हूँ। 1 नाम, 2 नंबर पैसा, 3 शपथ, 4 चौथा 5 साल, 6 ATM में, 7 या बंटवारा, 8 मैथ ट्रिक और भाषा, 9 या संपत्ति, 10 बस या दल बदल, 11 पंचायत और 12 बाहर या नगर। एकदम परफेक्ट रिवीजन था ये। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।